दोस्तों नमस्कार। मैं आर के श्रीवास्तव इन टच इंश्योरेंस से। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। 70,000 जमा किए, लेकिन उसके एवज़ में भारतीय जीवन बीमा मुझे 30,000 ही रुपये दे रही है। तो इसके पीछे की सच्चाई को हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि 20,000 अगर कोई भी पॉलिसी हम लोग लिए 15 साल के लिए, तो 15 साल के लिए हम प्रतिबंधित हो गए। चूँकि इंश्योरेंस लेते समय ग्राहक और भारतीय जीवन बीमा के बीच में एक अनुबंध होती है, करार होता है बॉन्ड के माध्यम से। आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो एजेंट आपको फॉर्म साइन करवाते हैं, आपके दस्तावेज लगते हैं, उस पर सिग्नेचर करके आप देते हैं। तो उसको अनुबंध बोलते हैं, करार बोलते हैं, जो भारतीय जीवन बीमा और ग्राहक के बीच में होता है। उस करार के माध्यम से ग्राहक भी बंध जाते हैं 15 साल के लिए और भारतीय जीवन बीमा भी 15 साल के लिए बंध जाती है। तो मान लीजिए कि किसी ग्राहक ने 15 साल के लिए इंश्योरेंस करवा लिया और साल का 20,000 रुपये जमा करता है। 3 साल उसने पैसा जमा किया तो 60,000 रुपये जमा हुए। 3 साल के बाद अगर वो पैसा जमा करने में सक्षम नहीं हो रहा है, असमर्थ हो जा रहा है, तो उन्होंने तो 15 साल के लिए अनुबंध करार किया है कि 15 साल के लिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, लेकिन उसको बीच में तोड़ के उस अनुबंध की अवहेलना या उल्लंघन करते हैं। फिर भी वो चाहते हैं कि मुझे 60,000 रुपये पूरे के पूरे वापस मिल जाए। तो कहाँ से भारतीय जीवन बीमा देगी? चलिए, कोई भी नहीं चाहता है कि उसको पैसे कम मिले, जितना पैसा दिए उतना तो मिल जाए, उससे ज़्यादा की ही उपेक्षा करते हैं। तो 60,000 रुपये अगर 3 साल में कोई व्यक्ति जमा किया, अगर चाहते हैं कि 60,000 हमको मिले, मेरी 1 रुपया भी डूबे नहीं या कटे नहीं, तो उस व्यक्ति को 60,000 लेने के लिए 15 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। चूँकि 15 साल के लिए उन्होंने इंश्योरेंस ले रखी है और 15 साल के बाद ही उसकी मैच्योरिटी होगी। तो मैच्योरिटी के समय तक उस ग्राहक को इंतज़ार करना पड़ेगा उस 60,000 के लिए। तो उस 15 साल अगर इंतज़ार करेंगे तो उनको मिलेगा क्या? 15 साल अगर वो व्यक्ति उस पैसे को छोड़ देता है तो सिर्फ 60,000 ही नहीं दोस्तों, उस पर 15 साल तक का जो इंटरेस्ट है उस 60,000 में जुड़कर उनको मिलेगा। तो 60,000 से ज़्यादा ही रकम हो जाएगी, तो उनको नुकसान नहीं होगा। अगर बीच में आप सरेंडर करते हैं उस पॉलिसी को, 3 साल चलाने के बाद आप बोलेंगे सरेंडर करते हैं, तो आप अनुबंध को तोड़ते हैं। आप अपने द्वारा किए हुए उस समझौते को तोड़कर, उल्लंघन करके आप जो है बाहर निकलना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान तो होना ही होना है। नुकसान तो कोई चाहता नहीं है अपना। अब बात करते हैं, अगर आपने पॉलिसी करा ली, 20,000 रुपया जमा किया, मान लीजिए कि 5 लाख की पॉलिसी आपने सम एश्योर्ड की ली है, 1 साल जमा किया, दूसरे साल आपके साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, तो आपको मिलना चाहिए 20,000 रुपया प्लस में उसके साथ में 1 साल का आपका इंटरेस्ट उस पर 20,000 का मिलना चाहिए। मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा 5,000 होगा, 25,000 रुपये मिलना चाहिए आपको आपके जमा किए हुए पैसे के अनुसार। लेकिन नहीं, भारतीय जीवन बीमा ने आपके साथ एक अनुबंध किया है, करार किया है, समझौता किया है कि हम अपने ग्राहक को ये सारी सुविधाएं देंगे। तो 1 साल के बाद अगर उस व्यक्ति की, ग्राहक की हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है तो नेचुरल डेथ में आती है, और उस व्यक्ति ने 5 लाख की इंश्योरेंस ली है, तो अब भारतीय जीवन बीमा से आपको क्या मिलेगा ये अब समझाने का प्रयास करता हूँ।
भारतीय जीवन बीमा सबसे पहले 5 लाख रुपया देगी, प्लस आपने जो 20,000 रुपये जमा किए हैं 1 साल का प्रीमियम, उस पर जो है 1 साल का ब्याज जोड़कर 5 लाख के साथ 5,20,000 प्लस में उस पर जो ब्याज होगा वो भी जोड़कर आपकी नॉमिनी को रिटर्न करती है। तो भारतीय जीवन बीमा ने अपने अनुबंध यानी अपने करार को तो कहीं तोड़ा नहीं, उसने उसका पालन किया। लेकिन आप लोग जो है खोजते हैं कि 3 साल के बाद हमको पैसा मिल रहा है तो इतना कम ही क्यों मिल रहा है। उस समय तो आप ये नहीं बोलते हैं कि 1 साल में हमने 20,000 जमा किया लेकिन 5,20,000 क्यों दे रही है LIC। मिलने वाली रकम तो सभी लोग जो है चाहते हैं कि ज़्यादा मिले, लेकिन आपने जमा कितना किया है ये भी तो देखना चाहिए आपको। पॉलिसी को आप सरेंडर करेंगे तो उसमें नुकसान तो होगा ही। अगर आप चाहते हैं कि आपको नुकसान नहीं हो तो आप पॉलिसी को छोड़ दीजिए निश्चित समय अवधि तक। 15 साल के लिए करा रखा है, 10 साल के लिए करा रखा है तो उतने साल तक आप छोड़ दीजिए। आपका पैसा इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा, उसमें पैसे पे जो भी इंटरेस्ट है बढ़ते रहेगी, और जब पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी तो आपका पैसा जो है 100% रिटर्न हो जाएगा सूद के साथ। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं कि जमा 70,000 किया लेकिन LIC हमको 3 साल के बाद 30,000 दे रही है। तो आप अनुबंध को तोड़ रहे हैं। उस अनुबंध में ये नहीं लिखा कि 3 साल की पॉलिसी है, 3 साल के लिए पॉलिसी करा रखा है आपने, 3 साल के बाद आप जो है पॉलिसी तोड़ेंगे तो आपको 70,000 रुपये ही रिटर्न होंगे। क्योंकि भारतीय जीवन बीमा में 3 साल की कोई पॉलिसी नहीं होती है। इंश्योरेंस कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए करवाई जाती है। जितनी लॉन्ग टाइम के लिए करवाएंगे आपका पैसा और आप दोनों सुरक्षित रहते हैं और आपकी रिस्क कवर हाई रहती है। हाई रिस्क कवर की बेनिफिट मिलती है आपके परिवार वालों को और आपको भी। पैसा ही फिक्स करते हैं आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो 10 साल 12 साल के बाद आपका पैसा डबल होता है। कोई भी ऐसा संस्था बताइए जिसमें 1 साल या 2 साल के बाद आपका पैसा डबल करके देती हो। दे रही थी, बहुत लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया उसमें। लोग आज भी पैसे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता उनका पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। भारतीय जीवन बीमा ऐसा नहीं है दोस्तों। आप पैसा अगर FD भी करते हैं, फिक्स भी करते हैं, SIP भी कराते हैं, भारतीय जीवन में बीमा में किसी भी तरह की आप पॉलिसी कराते हैं या किसी भी तरह की निवेश करते हैं तो उतने रकम की आपकी बॉडी की इंश्योरेंस हो जाती है। सबसे पहली बेनिफिट ये है। दूसरी बेनिफिट आपके पैसों की गारंटी है। लेकिन शर्त ये है कि आप जो है जितने साल के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, जितने साल तक आपकी प्रीमियम आपको जमा करनी है, आप ईमानदारी से अपनी जवाबदारी के अनुसार पैसा को जमा करें। क्योंकि प्रीमियम जमा करना आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी जवाबदारी को समझेंगे तो भारतीय जीवन बीमा 100% अपनी जवाबदारी समझती है और आपका पैसा 1-1 रुपया जोड़ के सूद और बोनस के साथ रिटर्न करती है। एक्सीडेंट में अगर किसी व्यक्ति को, पॉलिसी धारक को कुछ हो जाता है, 5 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, 1 साल में 20,000 रुपया जमा किया, दूसरे साल उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो कितना मिलना चाहिए उनको? 20,000 रुपया मिलना चाहिए, उस पर सूद जोड़ के मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, भारतीय जीवन बीमा ऐसा नहीं करती है। अगर अगले साल पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख की पॉलिसी पे अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है, एक्सीडेंट में, तो 10 लाख रुपया प्लस 20,000 पे इंटरेस्ट जोड़ के 10,20,000 उसके साथ जो इंटरेस्ट होगा वो जोड़ के आपके नॉमिनी को, आपकी वाइफ या बच्चे जो भी उनको देती है। उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि हमको इतना पैसा क्यों मिल रहा है, 20,000 रुपया हमने जमा किया। तो आप समझिए इस चीज़ को, जानकारी बढ़ाइए, जागरूक बनिए। इंश्योरेंस कराना बड़ी बात नहीं है, इंश्योरेंस को चलाना बड़ी बात है। तो इंश्योरेंस कराएं और उसको समय से चलाएं, उसको समय से पैसा जमा करें। क्योंकि पैसा जमा करना आपका कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं तो पैसा भी अपने परिवार के लिए बचाते हैं।
पैसा अगर डूबता भी है, पैसा अगर कम भी मिलता है तो आपकी गलती से मिलता है, भारतीय जीवन बीमा की गलती से नहीं। चूँकि अनुबंध आप करते हैं भारतीय जीवन बीमा के साथ, लिखित रूप में फॉर्म साइन करते हैं, आपको सारी चीज़ें बताई जाती है, आपको सारी चीज़ें समझा कर जो है इंश्योरेंस करवाई जाती है या करी जाती है। लेकिन आप बीच में जो है पॉलिसी सरेंडर करते हैं और सोचते हैं, आप खोजते हैं कि पूरा पैसा मिलना चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? दुर्घटना होने के समय तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हमको इतना पैसा नहीं, हम जितना जमा किए उतना ही मिलना चाहिए। उस समय तो आपके परिवार वाले खोजते हैं लाखों रुपया मिल जाए, करोड़ों रुपया मिल जाए तो और बेहतर है। इसलिए कि पैसा सब कोई चाहता है, पैसा आज की डेट में सबकी ज़रूरत है, चाहे गरीब आदमी हो या धनवान हो या करोड़पति या अरबपति हो, सबकी ज़रूरत है। तो पैसा बचाएं और पैसा कमाएं। पैसा कमाना जितना ज़रूरी उतना ही ज़रूरी पैसे को बचाना है। तो दोस्तों, जानकार बनिए, जागरूक बनिए, और किसी तरह की दिक्कत हो, इंश्योरेंस संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि हमने इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीज़ बताने का प्रयास किया आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की शंका या असुविधा हुई हो तो हमारे नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9039097800। किसी भी तरह की इंश्योरेंस संबंधित सहायता या जानकारी की ज़रूरत हो या इंश्योरेंस करवाने के लिए आप सोच रहे हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से आप चाहेंगे उस तरह आपकी सहायता की जाएगी और आपको इंश्योरेंस संबंधित हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जानकार बनिए और गलत अफवाहों से बचिए।